नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। आज एक ऐसी बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर सीएम का ये बड़ा ऐलान किया गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आप देखिए कि सरकार व भाजपा के बीच नोकझोंक का सिलसिला इस तरह से चला है कि अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर भ्रष्टाचारों के बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। देश व प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो। देश की राजनीति में एंट्री लेते ही भ्रष्टाचार का नाम भी साथ में जुड़ जाता है। खैर, 2 साल से जब से कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से लेकर सीएम सुक्खू के फैसलों ने सबको चौंका दिया है। अब धर्मशाला में विधानसभा के दौरान सुक्खू ने फिर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून लाएंगे, यानी कि अगर सही मायने में ये कानून आ जाता है तो भ्रष्टाचार करने वाला चाहे नेता हो, कर्मचारी, अधिकारी हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तय कानून के तहत उन्हें सख्त सजा दिलाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने जब से प्रदेश के मुखिया का पद संभाला है, तब से देश दुनिया में चर्चा में रहे हैं। सुक्खू ने जहां हर वर्ग को राहत दी है, तो सख्त फैसले लेकर जनता से लेकर कर्मचारी वर्ग से सहयोग भी मांगा है। अब भ्रष्टाचार को लेकर कानून लाने की बात कहकर सीएम ने कई नेताओं को भी अपना दुश्मन बना दिया होगा, लेकिन सुक्खू है, करेंगे तो अपने मन की। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में भी कई ऐसे नेता व विधायक हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त है। वहीं कई अधिकारी व कर्मचारियों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कई केस चले हुए हैं। अब ये भ्रष्टाचार को लेकर कोई कानून ना बने, इसके लिए सीएम पर राजनीतिक व प्रशासनिक दबाव भी बना रहेगा। फिलहाल सीएम की हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की सोच में कितने राजनेता अंत तक साथ देते हैं, ये काफी दिलचस्प रहने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रियों और विधायकों को भ्रष्टाचार के मुद्दों पर विधानसभा में क्लीन चिट दी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर 2 दिनों तक हुई चर्चा के जवाब में कहा कि कांग्रेस के एक भी विधायक और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए एक्ट बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिकता होनी चाहिए। किसी भी विधायक के पास एक भी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं है। एक विधायक के ऊपर दोषारोपण नहीं है। सब अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही का निर्वाह कर रहे हैं। जो चीजें हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा ला रहे हैं, वो भविष्य की राजनीति भी तय करेगी। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जवाब के बीच से ही पहले सदन में हंगामा किया और फिर पूरे विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्पष्ट वादिता से फैसले लिए हैं और आगे भी सरकार इसी तरह से फैसले लेगी। सीएम ने कहा कि जहां प्रदेश का हित नहीं होगा, वहां सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। सीएम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से कहा कि सदन में ठेकेदारों की लड़ाई लड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सारा भू माफिया भाजपा का है। उन्होंने कहा कि सरकार ना तो प्रदेश की संपदा को लूटने देगी और ना ही लुटाने देगी। जहां भी हमें भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार जो भी गलत करेगा उसको कमरे में नहीं बुलाएंगे, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। सीएम ने नौतौन में 80 कनाल जमीन बेचे जाने संबंधी विवाद पर कहा कि ये जमीन भाजपा कार्यकर्ताओं की है। पार्टी की अंतर्कलह के कारण भाजपा उन्हें फंसाना चाह रही है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस सरकार को समय समय पर षड्यंत्र रचकर अस्थिर करने का आरोप लगाया। HRTC की इन्होंने बात की, वो तभी मैं कहता हूं कि बीजेपी कई ग्रुपों में बटी है। एक राजेंद्र राणा है जो रविंदर रवि जी के भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक के प्रेसिडेंट है और अभी भी बीजेपी के सदस्य है, उनकी जगह है। और दूसरे विजय अग्निहोत्री जी के दोस्त है जिनकी जगह है। मैं ये चीज़ इसलिए कह रहा हूँ,
हाइपोथेटिकल बात करना कि उनसे जगह खरीदी, ये खरीदी। सीएम सुक्खू ने कहा कि भाजपा की जिस वॉशिंग मशीन में धुलकर सभी भ्रष्टाचारी आरोप मुक्त हो जाते हैं, वो भी अब उसी मशीन को खरीद रहे हैं। आपकी जो वॉशिंग मशीन है ना, जिसमें सब धुलकर सफेद हो जाते हैं और आप आरोप लगाते हैं, उस वॉशिंग मशीन को हम भी खरीद रहे हैं। उन्होंने भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा ने अपने पूर्व के आरोप पत्र में उन पर राज्य सहकारी बैंक में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था और आज वही हर्ष महाजन भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर बेदाग हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भाजपा के कच्चे चिट्ठे को उसकी आंतरिक कलह का सबसे बड़ा सबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का ये कच्चा चिट्ठा वास्तव में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने जयराम ठाकुर को सलाह दी कि वो अपनी कुर्सी संभाले, हमारी कुर्सी तो पहले ही पक्की हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में जब आबकारी नीति और शराब के ठेकों की नीलामी से एक ही साल में 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाने का जिक्र किया तो पूरा विपक्ष पहले अपनी सीट पर खड़ा होकर हंगामा करने लगा और कुछ ही देर की नारेबाजी तथा शोरगुल के बाद पूरा विपक्ष नारे लगाते हुए सदन से बाहर चला गया। आपको बता दें तो मुख्यमंत्री ने सदन में भ्रष्टाचार का कानून लाने की जहां बात की, तो वहीं उन्होंने जो है वो इस सदन में ही शीतकालीन सत्र में ही भ्रष्टाचारों का कई बड़ा भंडाफोड़ भी किया, कई बड़े खुलासे भी किए। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं की। हमारी सरकार ये भी सोच रही है कि भविष्य में जो भ्रष्टाचार शब्द एक स्टैंडिंग स्लोगन हो गया है, कोई भी सरकार आती है भ्रष्टाचार एक हम सुनते रह रहे, 20 साल से हम ही सुनते रह रहे। इस पर गंभीरता से हमारी सरकार विचार करेगी। कोई ना कोई ऐसा एक्ट लाकर, ट्रांसपेरेंसी एक्ट लाने की जरूरत है। हमारी सरकार आने वाले समय में विधि के जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेगी और भ्रष्टाचार को कैसे दूर किया जाए विस्तृत चर्चा करने के बाद अगर उचित होगा सबसे चर्चा करने के बाद हमारी सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक्ट लाने पर विचार रखती है। आईएएस अधिकारियों के खिलाफ तथा कथित पत्र बम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस अमोल ठाकुर के नाम से पत्र जारी किया गया है, इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने षड्यंत्र के तहत ये फर्जी पत्र बम जारी किया था। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर डॉक्टर जनक राज ने उनसे माफी भी मांगी थी। अमोल ठाकुर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और जो 2500 करोड़ रुपए का पत्र बम वायरल हुआ वो आपके विधायक जनक राज जी के ऑफिस से हुआ है। 10 बार बोल रहा हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बीच में जयराम जी बोल रहे थे, जिसके मोबाइल से अपलोड हुआ उन्होंने आरोप लगाया ना, उन्होंने मैनिपुलेशन की। इसकी जांच और आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हम उसके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जब विधायक साहब ने मेरे पास आकर माफ़ी मांगी, आप मैं बताना चाहता हूं, और मैंने कहा कि मेरे साथी ने इसको अपलोड किया, मुझे इस मामले में पता नहीं है, हमने उस पर आगे कार्रवाई नहीं की। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स की भर्ती के लिए अगर किसी ने पैसे खाए हैं तो ऐसे दलालों को सरकार जेल की सलाखों में भेजेगी। उनका कहना था कि इसके लिए पर्याप्त सबूत और तथ्यों के आधार पर आरोप लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि सराज दौरे के दौरान युवा कांग्रेस के 2 नेता मेरे साथ खड़े थे। अगर इनमें कोई आउटसोर्स कंपनी का संचालक है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति आखिर क्यों है। सीएम ने नालागढ़ की फर्म पर भी भाजपा को घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में एक नामी कंपनी को नालागढ़ में 1 रुपए की लीज पर अरबों की जमीन दे डाली। अब ये कंपनी प्लॉटिंग कर हिमाचल की जमीनों को बेच रही है। सीएम ने सवाल उठाया कि इस कंपनी पर भाजपा की मेहरबानी क्या राज नहीं था। उन्होंने कहा कि इस तरह से यमुनानगर स्थित हिमाचल की 100 करोड़ की जमीन को 4 करोड़ में बेच दिया। बद्दी में ही इंडोआम को 23 करोड़ की जमीन 25 लाख में बेच दी। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने समय में खड्ड नालों की जमीनें हाउसिंग बोर्ड को करोड़ों में बेच डाला।
सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की किसी भी संपत्ति को ना बेचेगी ना बेचने देगी। उन्होंने हिमाचल पर्यटन विकास निगम की घाटे वाली इकाइयों का कैबिनेट में लाने की बात कही और मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर इन्हें लीज पर भी देना पड़ा तो इस पर सरकार आने वाले समय में विचार करेगी। और इसके साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री ने जंगल कटान पर भी नए फार्मूले लाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वन संपदा के संरक्षण और इससे आय के स्रोत तलाशने के लिए वन कटान का नया फार्मूला बनाया जाएगा। इसके लिए नीति में ये प्रावधान करेंगे कि पेड़ों की कई प्रजातियों को कितने समय के लिए कटाने के लिए छूट तथा प्रतिबंधित करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह माइनिंग पर भी नई नीति हिमाचल सरकार लाने वाली है। जंगल कट रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहलाते हैं, ऑक्सीजन हमारे यहाँ जितना डेंस फॉरेस्ट है हमारे यहाँ से जाती है। इस पर भी सोचने की विचार है कि जंगल को बैन कितने महीने के लिए किया जाए और कितने महीने के लिए खोला जाए और एक सिस्टमेटिक ढंग से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए नया कानून लाने की नई जंग छेड़ दी है। छोटे से राज्य हिमाचल में भी भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले सामने आ रहे हैं जो प्रदेश का विकास और यहाँ की आर्थिक स्थिति को खराब करने में लगे हैं। आपको बता दें तो देश में भ्रष्टाचार को लेकर कानून तो बनाया गया है लेकिन किसी भी राज्य में इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेवार ठहराया जाता है। आप देखिए 2005 में किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया है कि 62% से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को उत्कोच दी थी, यानी कि उन्हें रिश्वत दी थी। 2008 में भी एक अन्य रिपोर्ट में दिखाया गया कि लगभग 50% भारतीयों को रिश्वत देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संपर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। इसी तरह से आप देखिए 2022 में भी उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 में से 85वें स्थान पर रखा था और इस पैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है, वहीं सरकारी समाज कल्याण योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान है। उदाहरणों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान भी शामिल है। भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का ट्रकिंग उद्योग शामिल है जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामकों और पुलिस बंधों को वार्षिक अरबों रुपए की रिश्वत देने के लिए मजबूर है। ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे को छेड़कर हिमाचल में सुक्खू ने एक बार फिर हिमाचल के युवाओं से लेकर हर वर्ग का दिल जीत लिया है। अब अगर धरातल पर हिमाचल में भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी तो यकीन मानिए राज्य के युवा नौकरियों के लिए सड़कों पर नहीं होंगे, कर्मचारी भी काम छोड़कर धरने पर नहीं बैठेंगे और हिमाचल के ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों की तस्वीर भी बदल जाएगी। फिलहाल भ्रष्टाचार कानून को लाने के लिए सरकार विधि विभाग से चर्चा करेगी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ये कानून लागू होगा अगर सीएम सुक्खू पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं हुआ और इसी तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी राजनीतिक लाभ न लेने की इच्छा से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और हिमाचल प्रदेश को सुधार करने के लिए इस तरह के अगर कदम उठाते हैं तो सही मायने में ये एक ऐतिहासिक फैसला भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएंगे जो भ्रष्टाचार पर ऐसा सख्त कानून लाएंगे। तो फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से भी भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाए और यहाँ का जो विकास रुका है उस विकास को भी गति मिल सके। इससे आप कितना सहमत है, आपकी राय जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए जानना चाहेंगे। अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।